वेश धारण किए हैं उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती के महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए एक धर्मों में सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहलाता हूँ जो परम गुप्त मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमसे पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था और जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को तो मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विवरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन, मणि, वैदर्ण्य आदि से सुशोभित रहते हैं। यह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जान कर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलंकक ध्वनि शब्दामय रहती है। हे गिरजे, तुम्हें बाल्यकाल में इसे स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में 12 खुले में निवास कर अन्य जल त्याग करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ भरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी की पुत्र देवर्षि नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद जी, तुमको शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल के देवर्षि को अद्य पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे दें। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते तो फिर मैं इसी कार्य के लिए ही अपना आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है, अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश से अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यह हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। पिता के वाक्यों को सुनते पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिर गई। अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख एक सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोली, सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूँगी। तब पार्वती जी ने इन वचनों को सुनकर सखी से कहा, हे देवी, जिस वन में पिताजी ने देखा न हो तुम वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती जी तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण
ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा? ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाराहार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मैंने दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस गया, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने लगी और वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, बाघ आदि हिंसक जंतु के कारण वन भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सुखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करने लगी। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डालने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित रथ का पलायन किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे। वह चारों को तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय में लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्रति युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, हे पिता, सुनिए, मैंने अपना शरीर शंकर को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं वन को चली गई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर पर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, जो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। पार्वती जी बोली, है स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अच्युतम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के स्तंभों से मंडक बनाकर बंधन बारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्र की चांदी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियाँ एकत्र हो शंख बेरंगी मृदंग बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार्य करके गोरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग लगावे और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करें। शिवाय से लेकर उम्यास तक मंत्रों का में प्रार्थना कर। अर्थ प्रार्थना मंत्रार्थ है, कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वर है शिव, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप में तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं, और श्री शंकर जी में हम आपको सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म फणती जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, संसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है।
मैं पार्वती माता आप हमारे ऊपर हे पार्वती माता आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गोवत्स तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान कर देवे। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्र चित होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्नहार करती है वह व्रत को नहीं करती है, वह 7 जन्म तक व्यर्था एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली शुक्री, फल खाने वाली बांदरी तथा जल पीने वाली तितहरी, श्वर्त पीने वाली जोक, दूध पीने वाली सर्पिनी, मांस खाने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीज़ें खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। सोने वाली अजगरनी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती है। मृत्यु काल में पार्वती जी ऐसे रूप को प्राप्त करती है